बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुपम सोशल एरिना में। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिट। रिट के प्रकार। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि रिट होता क्या है। ओके, तो रिट होता है इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट और वी कैन से इट्स अ लीगल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी इशूड बाई courts means supreme court और high courts to the different authorities। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 32 विच empowers to supreme court to issue the writs to different authorities, और ऐसे जो आर्टिकल नंबर 226 है वो ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो भी रिट इशू कर सकता है टू द डिफरेंट अथॉरिटीज, टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो और अगर हम और भी एक लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये हो जाता है रिट का मतलब क्या होता है कि फाइनल ऑर्डर। ठीक है, ओके, जैसे होता क्या है कि अगर भाई आप वो बात नहीं मानेंगे कोर्ट की तो हो सकता है फिर मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आप सीधा सीधा पंगा ले रहे हैं कोर्ट से। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो आपको पनिश भी कर सकता है। ओके, अगर हम बात करते हैं रिट तो ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट इट हैज़ बीन टेकन बाय इंग्लिश लॉ। ठीक है, वहाँ से लिया हम लोगों ने, इंग्लिश लॉ से लिया हुआ है। और वहाँ पर जब किंग का टाइम हुआ करता था तो इसको प्रेरोगेटिव रिट कहा जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था, इसलिए इसको प्रेरोगेटिव रिट कहा जाता था। ओके, और आज की डेट में भी इसको वहाँ पे फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको आर्टिकल नंबर 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू द रिट्स, एंड आर्टिकल नंबर 226 जो पावर देता है हाई कोर्ट को टू इशू द रिट्स टू डिफरेंट अथॉरिटीज। इसमें अंतर क्या होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल नंबर 226। तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको अथॉरिटी है कि वो रिट इशू कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का अगर वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, देन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स। एंड अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे तो रिट इशू कर ही सकता है। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई ऑर्डिनरी जो लीगल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो भी हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो रिट को इशू कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फेज में हाई कोर्ट दिख रहा है ना, इट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो रिट इशू कर सकता है कि जो भी अगर भाई कोई केस ऐसा हुआ है ना, जो भी केस अगर उसकी टेरिटरी में हुआ है, ठीक है, तो उस पर एक्शन ले सकता है। और अगर कोई ऐसा है दूसरे स्टेट के बारे में भी अगर बात कर लें तो वहाँ पे कोई बंदा अगर चला गया, कोई भी इंडिविजुअल चला गया, बट केस जो है ना वो केस ऑफ एक्शन अगर उसके टेरिटरी में हुआ है तो जो है वो रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कोई अगर कोई केस हुआ है तो वो रिट इशू कर सकता है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड डिफरेंस, तो वो ये होता है कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है, इट्स अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, जो कि बात करें तो उसको सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल नंबर 32 एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी ने इसको कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 226 मतलब हाई कोर्ट के फेज में अगर हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट पे क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑन इट्स चॉइस। ठीक है, कि वो उस पर एक्शन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिखता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस चीज़ की गारंटी देता है टू प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को रिलैक्स मिलता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली
आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिट के ऊपर, और जो रिट होती हैं वो हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, वो 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हैबिस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सर्सरी एंड फिफ्थ इज कियो वारंटो, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसके बारे में बात करें, हैबिस कॉर्पस। देखो इसका ये लैटिन वर्ड है, अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। और अगर हिंदी में भी हम आ जाएं, क्योंकि हम लोग तो हिंदी रीजन के रहने वाले हैं, तो हिंदी में भी जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलता है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हिंदी बोलता है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सिंपली अब इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। बंदी जो है, जिसको आपने बंद कर रखा है ना, उसको प्रत्यक्ष हमारे लेकर के आओ। ये कोर्ट जो है वो आदेश देता है टू एनी ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। जिसने भी अगर किसी ने डिटेंशन किसी भी इंडिविजुअल का कर रखा है, ठीक है, तो उसको ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है कि भाई अंडर द हैबिस कॉर्पस, रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल इशू दिस ऑर्डर टू द इंडिविजुअल जिसने कि किसी को भी किसी इंडिविजुअल का डिटेंशन कर रखा है, कि भाई हमारे सामने लेकर गया। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है, कि जैसे किसी भी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, ठीक है, ओके। अब वो अपना जो भी अपना ट्रायल करना चाहती हो पुलिस अपने लेवल पे, तो वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जा रही है, मतलब कोर्ट के सामने नहीं लेके जा रही है। तो उसके जिस पर्सन को उन्होंने बंद कर रखा है पुलिस वालों ने, ठीक है, डिटेंशन कर रखा है, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, वो कोर्ट में जो है हैबिस कॉर्पस के लिए रिट दायर करेंगे कि भाई, और कोर्ट क्या करेगा, वो रिट इशू करेगा पुलिस ऑफिसर्स को कि भाई इसको सामने लेकर के आओ, ठीक है। तो उसके अंडर में उन लोगों को वो मानना पड़ेगा, कोर्ट का वो ऑर्डर मानना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स को, और उस पर्सन को जिसको उन्होंने डिटेंशन कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है, उसको उनको सामने लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे टू हैव द बॉडी ऑफ का सिंपल मतलब क्या हो गया, कि कोर्ट रिट इशू करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि भाई इस जिसको आपने बंद कर रखा है, डिटेंशन जिसको कर रखा है, उसको सामने लेकर के आओ। सिंपल है, ठीक है। अब क्या है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो भाई चाहे वो गवर्नमेंट की कोई संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो, या फिर किसी भी प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, दोनों के लिए इशू किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। एंड इट कैनॉट बी इशूड टू, अब किसे नहीं इशू किया जा सकता है, डिटेंशन इज लॉफुल। अगर भाई किसी ने किसी भी पर्सन को, है ना, अगर किसी भाई पर्सन ने कोई क्राइम किया हुआ है और पुलिस ने उसे बंद कर रखा है, तो वो लॉफुल है ना, तो उसके लिए तो नहीं बोलेगा कोर्ट कि आप भाई लेकर के आओ, ठीक है। सेकंड इज प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कहीं पे ऐसी प्रोसीडिंग है इंडिविजुअल के खिलाफ जिसको बंद कर रखा गया है, जिसने कोर्ट का अपमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ, कि किसी भी जुडिशरी का, है ना, या कोर्ट का उसने कंटेम्प्ट किया हुआ है। थर्ड इज डिटेंशन इज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, ठीक ठाक जो मतलब उसी के लेवल का कोर्ट होता है, सक्षम कोर्ट है, उसने अगर भाई प्रोसीडिंग के लिए मतलब जो है वो उसको डिटेंशन उसको बताया हुआ है। एंड फोर्थ इज डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। अगर हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके लेवल से ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल रखा है, तो फिर हाई कोर्ट का लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके लिए वो कोई जो है वो इस टाइप की रिट को इशू नहीं करेगा। ओके, सेकेंड रिट क्या है, मैंडेमस, मतलब वी कमांड। सिंपल मीनिंग समझते चलेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वी कमांड, ठीक है, हम कमांड करेंगे, मतलब परम आदेश, ठीक है, परमादेश। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अगर मना करता है, रिफ्यूज करता है, या फिर उसके उसका मतलब क्या हुआ कि वो दे आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज और दे आर रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, देन कोर्ट क्या करेगा, इट कैन इशू अ रिट। कौन सी रिट इशू करेगा, मैंडेमस। भाई अब हम कमांड करेंगे, ठीक है, आप नहीं काम कर रहे हो तो हम कमांड करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक बॉडी यानी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, कॉर्पोरेशन आप लोग समझ रहे होंगे, इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल क्या होता है, नॉन जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब वो एक्ट करते हैं एज अ जुडिशरी, ठीक है, पूरा मतलब वो भी इंटरप्रेट करते हैं, दे कैन इंटरप्रेट द लॉज, और जो भी मतलब होता काम कोर्ट की तरह है, बट दे आर नॉन जुडिशियल बॉडी, ठीक है। कोर्ट के काम को थोड़ा
अगर हम सिंपली बोलें तो हल्का करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कोर्ट को वहाँ पे भी कुछ एक स्पेसिफिक कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए इशू किया जा सकता है ये मैंडेमस परमादेश। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि भाई हम आपको कमांड करेंगे, प्राइवेट बॉडी को नहीं कमांड कर पाएंगे। डिस्क्रेशनरी ड्यूटीज, कि भाई ऑन चॉइस ड्यूटीज हैं, ठीक है, उसके लिए भी नहीं इशू कर सकते हैं, भाई उसकी मर्जी, ऑन चॉइस डिस्क्रेशनरी ड्यूटी है, तो उसके लिए भी इशू नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी नहीं, ठीक है, प्रेसिडेंट अपना काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। गवर्नर के अगेंस्ट भी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, इनके अगेंस्ट भी इशू नहीं किया जा सकता है। देखो ये रिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ट्रिकी हैं, टिपिकल भी हैं, बट इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं किसी भी टाइप के एग्जाम में, ठीक है। ओके, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें मैंडेमस का, तो जैसे आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक पुलिस है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर है सपोज, उसने किसी को अरेस्ट नहीं, चलो अगर कोई भी क्राइम हो गया है, ठीक है, सपोज आप गए और आपने बोला भाई हमारी एफआईआर लिख लीजिए, वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मना कर रहे हैं। तो जनरली होता है सोसाइटी में, आप देख रहे होंगे, ठीक है, समझदार आप लोग हैं, क्लास 11th 10th 11th 12th इस क्लास के बच्चे हैं तो समझ रहे होंगे, या जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो आप लोग समझ रहे हो कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास लोग जाते हैं, ठीक है, हो सकता है पुलिस के ऊपर किसी का प्रेशर हो या जो भी है, ठीक है, तो उस टाइप से अगर वो आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, और कोर्ट वहाँ से ये ऑर्डर देता है कि भाई आपको ये एफआईआर लिखनी पड़ेगी, तब पुलिस एफआईआर लिखती है, ठीक है, उसे लिखनी पड़ती है, ठीक है, मना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है वी कमांड, हम कमांड करेंगे भाई, गलत नहीं होने देंगे, ठीक है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी। थर्ड है जो रिट है वो क्या है, प्रोहिबिशन टू फॉरबिट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरबिट मतलब भैया तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम्हें रोक रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है, जो हायर जुडिशरी होती है वो लोअर जुडिशरी को इशू करती है, या कासी जुडिशियल मतलब वही जो आप अगर देख लें वो ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं, कासी जुडिशियली होते हैं, ठीक है। तो इन अथॉरिटीज़ को ये इशू किया जा सकता है, जैसे कोई भी कोर्ट जो लोअर कोर्ट है ना, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड इट्स लेवल, अपने लेवल के बाहर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी एजिपिंग इट्स जुडिशरी या जुरिस्डिक्शन एरिया, ठीक है, अगर उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, आपके लेवल का काम नहीं है, आप उससे बढ़ के काम कर रहे हो, तो आपका जो हायर कोर्ट है वो आपको मना करेगा कि भैया रुक जाओ, ठीक है, तुम्हारा दायरा यहाँ तक नहीं है, आप अपने दायरे के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो उस समय क्या करेगा, आपको मना करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दो लोगों में झगड़ा हो गया, ए और बी में झगड़ा हो गया, ए है ना, वो सपोज उसके फेवर में जो जजमेंट है वो दे दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है, बी के अगेंस्ट मतलब उसके फेवर में नहीं दिया, तो क्या होता है कि सपोज जज साहब हैं, 3 साल बाद ट्रांसफर हो गया, 4 साल बाद ट्रांसफर हो गया, तो बी ने फिर भैया वहाँ पे अपनी प्ली है वो लगा दी कि भैया दोबारा रीअपील मतलब कर दी कि भाई इस केस की फाइल्स को दोबारा से ओपन किया जाए और दोबारा से मतलब इसको देखा सुना जाए, ठीक है, फाइल को किया जाए, यानी रीअपील दायर कर दी उसने, तो फिर दोबारा से पूरा काम होने लगा, ठीक है, हो सकता है फिर ए के फेवर में आ जाए, फिर भी कुछ सालों बाद करे, तो इस टाइप की चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट देख रहा होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भैया एक बार जो जजमेंट दे दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो दोबारा आपके लेवल पे चेंज होने वाला है, और ना हो सकता है ऐसा, ठीक है, चीज़ें अगर सही हैं तो पहले क्या किसी ने गलत सुना था, ठीक है, गलत हियरिंग तो नहीं होगी, गलत तो कार्रवाई नहीं हुई होगी पहले, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मना करता है कि भाई आपके लेवल के बाहर है, अब अगर किसी को कुछ करना है यानी कि दे विल प्रोसीड, ठीक है, दे विल अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों में ये होता है। ओके, एंड अब ये क्या होता है, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बता दिया मैंने, नॉट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं ये रिट इशू करी जा सकती है, प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी नहीं, ठीक है, एंड जो नॉट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मतलब सिंपल आप ये समझ लो इसमें हायर कोर्ट होता है वो क्वासी जुडिशियल या अपने लोअर लेवल के जुडिशरी को इस टाइप की रिट को इशू कर सकता है। एंड सेम अगर बात करें तो सरसेरी भी होता है, ठीक है, ठीक है, सरसेरी मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें,
अब इसमें क्या होता क्या है वो समझा देते हैं। प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, मतलब पहले तो इसका मतलब समझते हैं। सर्चरी मतलब लैटिन वर्ड है टू बी इन्फॉर्म्ड, भैया हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि उत्प्रेषण लेख, ठीक है। या अगर हम सिंपली और थोड़ा इसको बात करें तो प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपने फाइनल ऑर्डर दे दिया, ठीक है। और अगर कोई मतलब कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया, लोअर कोर्ट ने, और जो लोग हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो हो सकता है कि जैसे कई बार आप देखते हैं हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, लेकिन लोग कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसकी पूरी सुनवाई होती है, पूरी प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि भैया हाई कोर्ट भाई साहब, या जो भी हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इशू कर सकता है कि भैया जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे सामने प्रोड्यूस करो, ठीक है। हम ये दोबारा से देखेंगे कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, द जजमेंट विच यू हैव गिवन, है ना, कि वो सही दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो उसकी पूरी जो जांच होती है, पूरी सिस्टम को वो देखते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स को वो देखते हैं जो कोर्ट है, ठीक है, वो उसको अपने पास मंगा सकते हैं। और हाँ, ऐसा हो भी सकता है, जरूरी नहीं है, बट अगर कुछ गलत हुआ होता है, उनकी समझ में नहीं आता है कि भाई प्रोसीडिंग्स जो है, मेथड है या तरीका है, और जो इसका जजमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है किसी के प्रेशर में हो या जो भी है, फिलहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है तो उसको जो हायर कोर्ट है ना, जो मंगाता है, मतलब ये वाली जो रिट है वो इशू करता है, तो वो क्या करेगा, इट कैन क्वेश्चन द जजमेंट या फाइनल ऑर्डर। जो आपने फाइनल ऑर्डर दिया है लोअर कोर्ट ने, उसको क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है, सिंपल। अब दूसरा आता है, इट कैन बी इशू फॉर ट्रांसफर ऑफ केस। हो सकता है बीच में ही अगर लोग सेटिस्फाइड ना होंगे, भैया वो तो उसका रिश्तेदार है, जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हो सकता है बीच में से ही उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए हायर कोर्ट के पास में। और भी एक रीजन हो सकता है टू ट्रांसफर द केस इन हायर कोर्ट, कि अगर लोअर कोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, बहुत सारे केस वहां पे पेंडिंग में चल रहे हैं, तो अगर बाई चांस वो देखता है कि भैया हमारे दायरे में भी आ रहा है, जो हायर कोर्ट है वो सोचता है अगर हमारे दायरे में भी ये केस आ रहा है, तो क्यों ना हम सीधे इसको अपने पास में ले लें, ताकि जो है लोअर कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए। और सिंपल है कि इट कैन बी इश्यूड, मतलब सर्सरी भी उसी को इशू किया जा सकता है, किसको, लोअर कोर्ट को या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को, और नॉट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। सिंपल, ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में ज्यादा इजी हो जाता है। एंड फिफ्थ इज क्यो वारंटो, यानी इसका भी मतलब क्या है, ये भी लैटिन वर्ड है, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या बन जाता है, बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। मतलब हिंदी में देख लें अगर हम लोग, अधिकार पृच्छा, मतलब पूछा जा रहा है आपका अधिकार, ठीक है। आप किस अधिकार से पब्लिक ऑफिस में या पब्लिक पोस्ट को धारण किए बैठे हैं, लिए बैठे हैं, है ना, किस अधिकार से। तो ये कोर्ट जो है वो इसके लिए भी रिट इशू कर सकता है, ठीक है। अब ये कहने का मतलब है टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस में किसी भी पर्सन की लीगलिटी को जो है वो किस हिसाब से क्लेम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी पूछी जा सकती है। सेकेंड इज इट प्रिवेंट्स इलीगल अजपिशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। इलीगल अजपिशन अगर किसी ने कर रखा है, मतलब वहां पे बैठा हुआ है उस पोस्ट पे, तो उसके लिए भी उसको रोका जा सकता है, कोर्ट रोक सकता है। इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस। मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस को इशू नहीं की जा सकती है रिट। समझ में आ रहा है, जैसे कोई एक पर्सन है ना, उसकी एज 62 ईयर्स हो गई है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में काम करने के लिए 60 ईयर्स एज जो है वो है, ठीक है, बाई चांस हो सकता है अपने ऊपर वाले, मतलब जो भी अगर उसका बहुत ज़्यादा मतलब पहुंच हो, ठीक ठाक सिस्टम हो, तो हो सकता है वो उसका थोड़ा सा और 1-2 साल बढ़ा दिया गया हो। तो कोई अगर इसके लिए बात करता है, मतलब अगर कोई अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर ऑफिस को या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये रिट इशू करेगा कि भाई किस अथॉरिटी से ये भाई साहब इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, है ना, कि भाई 62 ईयर्स एज हो गई है इनकी, और 60 ईयर्स तक तो इनको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था। तो इस टाइप की चीज़ें, क्या कोर्ट इज हैविंग दिस मच पावर टू इशू ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आज हम लोगों ने रिट्स को थोड़ा सही से एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारी जगह अगर आप देखते हैं, छोटी मतलब बुक्स में भी पढ़ते हैं आप कहीं पे या गूगल करते हैं, तो सिंपली आपको एग्जाम्पल के साथ में नहीं समझाया जाता है ना, तभी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है समझने के लिए। बट आज थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में समझाया तो मुझे लगता है आसान रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और समझना है रिट में, या कुछ छूट गया है, कुछ इंपॉर्टेंट था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो और बना सकता हूँ आपके पॉइंट्स पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।